अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अनवार चौधरी। आज हम बात करने जा रहे हैं एनल फिस्चुला पर। फिस्चुला लैटिन जुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है गैर कुदरती रास्ता या नाली या पाइप बनना। एनल फिस्चुला में बेसिकली आपके एनस या पखाने वाली जगह से थोड़ा सा साइड पर किसी एक तरफ एक गैर कुदरती रास्ता बन जाता है। वो रास्ता कैसे बनता है? बेसिकली वहाँ पे बड़ी आंत में एक सोजिश होती है। सोजिश की वजह से वहाँ पे एक फोड़ा सा बन जाता है, उस फोड़े में पस पड़ जाती है। कुछ दिनों के बाद वो फोड़ा जब फटता है तो वहाँ से पस निकलना शुरू हो जाती है, या पीले जर्द रंग का पानी निकलता है जो कि बदबूदार या गैर बू वाला हो सकता है। ये इन्फेक्शन बेसिकली ऐसे मरीजों में पाई जाती है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में टीबी हो, या जिनको खुद टीबी हो चुकी हो, या जिनका कॉन्स्टिट्यूशन टीबी के मरीज का होता है। ऐसे लोगों में तफक्कुरात, परेशानियां, गम, दुख, मसाइब, आलाम की हिस्ट्री पाई जाती है। तो एनल फिचूला को आप मामूली मत समझिए, ये ख़तरनाक बीमारी है। जैसे टीबी के लिए आपको बड़ा सोच समझ कर ज़रा लंबा इलाज करना पड़ता है, इसी तरीके से एनल फिचूला का इलाज किया जाता है। अमूमी तौर पर एक ड्रेनेज लाइन बनती है, लेकिन जब कंडीशन वर्स हो जाए तो 2 से 3 ड्रेनेज लाइन बन जाती हैं, यानी कि 2 से 3 सुराख हो जाते हैं। जब उनमें पस भरती है तो पेशेंट को तकलीफ होती है, दर्द होता है। जो ही वो डिस्चार्ज हो जाता है तो पेशेंट सुकून में होता है। लेकिन बाज़ ऐसा होता है, क्लिनिकल हिस्ट्री में हमारे पास ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं कि इस ड्रेनेज लाइन से पखाना भी निकलना शुरू हो जाता है। अब वो फासद मादे जब इस ड्रेनेज लाइन में फंसते हैं तो फिर मज़ीद इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, मज़ीद दर्द और सूजन का बायस बनते हैं। मरीज़ को उठते बैठते खिंचाव, अकड़ाव, दर्द और तनाव का एहसास होता है, और उसके साथ साथ डिस्चार्ज होने की वजह से कपड़े हर वक्त ख़राब रहते हैं। ये एक इंतहाई अजियत दे कंडीशन होती है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी होता है। एलोपैथी में इसका इलाज सिर्फ सर्जरी माना जाता है, लेकिन होम्योपैथी में हमारे पास क्लिनिकल ट्रायल्स और जो हमारा लिटरेचर है 300 साल पुराना, उसके मुताबिक लगभग 200 ऐसी अद्वियात हैं जो कि एनल फिस्चूला को ट्रीट करने के हवाले से इस्तेमाल की जाती हैं। ज़रूरत इस अमर की होती है कि हम जो हमारे पास मरीज़ रिपोर्ट हुआ है उसको समझें, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसका मिजाज, उसकी तबीयत और उसकी कंडीशन को मद्देनज़र रख कर फिर रूट काजेज़ को इवेलुएट किया जाता है कि उसको मैदे की खराबियाँ हैं, या जिगर के मसाइल चल रहे हैं, या उसका लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का है कि जहाँ पे शराब नोशी या इस तरह की कोई एडिक्शंस की कसरत हो। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इनफरादी और मिजाजी इलाज किया जाता है। तो याद रखिए, अगर आप लगभग 6 महीने रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप एनल फिस्चूला से जान छुड़वा सकते हैं। ज़रूरत इस समर की होती है कि आप प्रॉपर वे से अपना डायग्नोसिस करवाएं और अपना बिल मिसल इलाज हासिल करें। यहाँ पे एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगा कि एनल फिस्चूला के हवाले से ये मतलब नहीं है कि आप तकलीफ़ में हैं तो 6 महीने के बाद आपको आराम आएगा। इंशाल्लाह आपको पहले हफ्ते में ही दर्द में कमी आना शुरू हो जाती है, खिंचाव और तनाव में कमी आना शुरू हो जाती है, लेकिन अंदरूनी तौर पे उस जख्म को हील होने में, उस ड्रेनेज लाइन को बंद होने में 6 महीने का अरसा लग सकता है। होम्योपैथी एक सुस्त नहीं बल्कि तेज़ तरीन तरीक़ाकार है। तो लिहाजा इस बात को जहन में डाल लीजिए कि आपको फौरी तौर पे क्विक रिजल्ट मिलेगा और अच्छे नताइज मिलेंगे। आपकी तकलीफ़, आपकी परेशानियां फौरी तौर पे कम हो जाएंगी। बाकी मुकम्मल प्रोसेस जो हीलिंग का है उसको टाइम लगा करता है। तो मुझे यकीन है कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इस हवाले से मसाइल हैं, आपके पास कोई स्कैन्स हैं, कोई रिपोर्ट्स हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0300719181 पर व्हाट्सएप करें। अगर आप हमारे पास क्लिनिक विजिट करना चाहते हैं तो आप गूगल से हमारी लोकेशन ले सकते हैं। आप गूगल पर लिखेंगे अनवार होम्योपैथिक क्लिनिक मुल्तान, वहाँ से आपको हमारी लोकेशन मिल जाएगी। हमारे मुतल्लिक़ लोगों के रेटिंग और रिव्यूज़ आपको पता चल जाएंगे, हमारे सोशल मीडिया नंबर्स आपको मिल जाएंगे। इंशाल्लाह हमारा ये पैगाम आपके सेहत की बहाली के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।